नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, आज हमारा लगभग लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, क्योंकि अब हमें दृष्टि दोष एवं निवारण है ना सर। तो मानव नेत्र पढ़ रहे हैं अपन। उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह है दृष्टि दोष व निवारण। समंजन क्षमता के संदर्भ में पिछले लेक्चर में मैं आपको स्पष्ट कर चुका था, है ना, कि सब समंजन क्षमता नेत्र का विशिष्ट गुण है। इच्छा अनुसार उसमें फोकस दूरी चेंज हो जाती है ना। दृष्टि दोष में सबसे पहले आ जाओ आप। ए, निकट दृष्टि दोष। निवारण भी समझाना है अपने को, है ना। निकट दृष्टि दोष। जो व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। तो सब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र निकट वाली वस्तु को स्पष्ट देखता है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन दूर यानी अनंत से आने वाली समांतर किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना तक नहीं पहुंचता, यानी उसको वो स्पष्ट नहीं देख पाता। एक्चुअली होता क्या है, जब निकट की वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट देख पा रहा है तो इसका मतलब उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम तो हो जाती है, तभी तो वह 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को स्पष्ट देख रहा है, मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। अनंत यानी समांतर किरणें या दूर से आने वाली समांतर किरणें, अब उस समय लेंस की फोकस दूरी बढ़ जानी चाहिए। इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ नहीं रही है, तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाता है। यानी इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है ना। कोशिश करें बेहतर चित्र बनाने की, थोड़ा चित्र अच्छा बनता है तो चलो मैं वाइट से बनाता हूँ सारे चित्र ना, और येलो से टॉपिक लिख दिया करूँगा। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा ये हल्का सी गोलाई देने की, है ना। ये सब अब इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, इसको पास का तो सही दिख रहा है, यानी निकट जो है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो हो क्या रहा है कि इस व्यक्ति की आंख का रेटिना, ये रहा पर्दा, अब रेटिना से पहले ही किरणें फोकसित हो जाती हैं बिंदु P पर। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब रेटिना पे बन ही नहीं रहा, तो स्वाभाविक है इस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब हुआ क्या है उसको समझें। हुआ बेसिकली ये है कि इस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है ना, वह नेत्र से सीमित दूरी पर, भाई सामान्य नेत्र तो कहाँ होना चाहिए, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु तो अनंत पर होना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से खिसक गया, ये फार पॉइंट, इसको F लिख देता हूं, और नेत्र से ये सीमित दूरी पर आ चुका है। ये सब सीमित दूरी पर आ चुका है। अब ये देखो सब, अब ये वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना देगा, रेटिना पर।
तो इसको पास आते ही तो वस्तु दिखने लग गई, बहुत दूर है तो नहीं दिखती है ना। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इसका दूर बिंदु जो स्वस्थ नेत्र पर अनंत पे होता है, वहां से खिसक कर नेत्र से सीमित दूरी यानी स्मॉल डी पर आ चुका है। ये इसके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ना, इसका हल क्या है, इसका निवारण क्या है ना। तो निवारण को अलग पेन से ना, निवारण इसका सिंपल है ना। चल, इसका निवारण क्या है सब? तो देखो सब निवारण इधर, अभी निवारण येलो कलर वाला चित्र बना देते हैं। थोड़ा सा मुझे चित्र पीछे ले जाना पड़ेगा है ना। इसके निवारण को कैसे किया जाएगा अब आप ध्यान से देखिएगा ना। ये नेत्र लेंस, ये रेटिना। अब देखो, अनंत पर जो बिंब है उसका प्रतिबिंब कहां बना दो? इस दूषित नेत्र के, दूषित है, इस दूषित नेत्र के दूर बिंदु पर बना दो, क्योंकि यहां तो इसको साफ दिख ही रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस लेते हैं। ठीक है, ये अवतल लेंस ले लिया। अब देखो कैसे क्या होगा उसको देखिएगा। ये वस्तु है सब अनंत पर, अनंत सारी किरण। अवतल लेंस इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा? डी दूरी पर। इसका प्रतिबिंब बना देगा ये डी दूरी पर, है ना। ये डी दूरी फार पॉइंट है इसका ही, ये इसका प्रतिबिंब बना देगा डी दूरी पर। तो नेत्र को ये किरणें कहां से आती हुई दिखाई देंगी? एफ से आती हुई दिखाई देंगी। और ये किरणें नेत्र को एफ से आती हुई दिखाई देंगी, तो नेत्र इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा? रेटिना पर, और साफ दिखा देगा, है ना। तो सब वस्तु U बराबर अनंत पर, इसका प्रतिबिंब बनवाओ आप सामने की ओर डी दूरी पर, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह लिख दूं -d, है ना। अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी -1 अनंत 1/अनंत 0, इसलिए d बराबर f या f बराबर d, है ना। एक ही लिख दो, यानी f बराबर d। अभी मैं सब पूरा एक बार और समझा दूंगा आपको, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए f बराबर स्मॉल d, यानी इसको थोड़ा सा इसमें कर दूं मैं, थोड़ा सा यूं, ये जो है ना, इनको डॉट डॉट में बनाना पड़े, आभासी प्रतिबिंब है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, इसको थोड़ा सा इससे यूं बनाते हैं ना। हाँ सर, तो सब इस दोष युक्त या इस दोष का निवारण करने के लिए हम ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी दूषित नेत्र के दूरबिंदु
वह नेत्र लेंस के बीच दूरी स्मॉल डी के बराबर हो। यानी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूषित नेत्र के दूर बिंदु पर लेंस बना दे। ये दूषित नेत्र का दूर बिंदु, फिर इसको साफ दिख ही जाता है ना। अब एक बार खटाखट सुन लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाते अपन, है ना। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझने का हिंट बता दिया मैंने कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, इसका मतलब लेंस जो है नेत्र का, उसकी कम वाली फोकस दूरी ओके है, तभी निकट की साफ दिख सकती है, दूर वाली नहीं दिखती, है ना। तो इसका मतलब इसके लेंस की फोकस दूरी बढ़ नहीं पा रही। अब बढ़ नहीं पा रही तो क्या होगा, जो दूर स्थित समांतरित किरणें हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है, यानी किरणें रेटिना से पहले फोकसित हो जाती हैं, रेटिना तक प्रतिबिंब पहुंच ही नहीं पाता, तो इससे ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जो सामान्य नेत्र में दूर बिंदु अनंत पर होता है, इसका दूर बिंदु अनंत से खिसक कर नेत्र से सीमित दूरी पर आ चुका है। डी कोई दूरी है, यहां आ चुका है। अब इसका क्या निवारण करें, तो सब अनंत से आने वाली समांतर किरणें कहां पर फोकसित कर दो, दूर बिंदु एफ पर फोकसित कर दो। यानी नेत्र को किरणें कहां से आती हुई दिखें, एफ से आती हुई दिखें। तो सब इसलिए हम इस दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ताकि अनंत से आने वाली समांतरित किरणें नेत्र लेंस को दूषित नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई दिखाई दें। तो इस नेत्र लेंस को तो ये दूर बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही है, ये प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। तो सब अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, अवतल लेंस प्रतिबिंब कहाँ बना के देगा, दूर बिंदु। दूर बिंदु किसका, दूषित नेत्र का। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु तो कहाँ होता है, अनंत। तो सब इस रोग के निवारण हेतु ऐसे अवतल लेंस का इस्तेमाल करें जिसकी फोकस दूरी दूषित नेत्र के दूर बिंदु व नेत्र लेंस के बीच की दूरी स्मॉल डी के बराबर हो। ठीक है ना, ये हो गया सब निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण, है ना। इंग्लिश में भी मायोपिया वगैरह कहते हैं। अब इंग्लिश को तो छोड़ो, फिर वो तो बात की बात है। अब आ जाओ सब दूसरा बी, है ना, दूर दृष्टि दोष, है ना। ठीक है, अब सब दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करें। ये दोष युक्त जो नेत्र होता है, जिस भी नेत्र में ये दोष है, उससे दूर की यानी अनंत से आने वाली समांतरित प्रकाश किरणें साफ दिखती, मतलब दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है ना। या यूं कह दें, दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु ये स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका मतलब ये है कि जो किरणें अनंत से आ रही, समांतर किरणें उन्हें कहते हैं, उनका प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर बना रहा है, तो दूर की वस्तु तभी साफ दिखेगी। तो सब समांतरित किरणें जो अनंत से आ रही हैं, नेत्र लेंस उसका प्रतिबिंब रेटिने पर बना रहा है। इसका मतलब नेत्र लेंस की दूर देखने के लिए जो अधिक फोकस दूरी होनी चाहिए वो तो सही है, तभी तो उसको दूर का साफ दिख रहा है। लेकिन नेत्र के निकट यानी 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो होता क्या है कि फोकस दूरी इसके नेत्र की ज्यादा वाली है, यानी ज्यादा वाला काम इसका ओके है। तो हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। ये नेत्र लेंस, अब
जैसे ये नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर दूर होता है तो इसको कैपिटल डी ही लिखूंगा मैं, है ना, ये नियर पॉइंट। अब यहां से जो किरणें आई, इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, ये किरणें रेटिना के पीछे बिंदु पी पर फोकसित होती हैं, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। समझिए साहब, इसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम हुई उसको समझिए आप, है ना। एक मिनट, चलो सर, है ना। तो क्योंकि इसके नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता, तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा है। एक्चुअली ज्यादा है तो प्रतिबिंब को काम बना के फेंक देता है रेटिना के पीछे, इसलिए इससे पास की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अब हुआ क्या है उसको समझो आप। एक्चुअली जो हुआ है अब उसका डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा घुमाव दे देते हैं साहब, और क्या है ना। हुआ ये है कि जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है स्वस्थ नेत्र का डी, इसका नियर पॉइंट खिसक गया, दूर चला गया। ये डिस्टेंस इसको 25 सेंटीमीटर ज्यादा पे चला गया सब, यहां आ गया इसका नियर पॉइंट, वहां नहीं रहा जहां स्वस्थ नेत्र का होता है। एक मिनट, थोड़ा सा उसी सीध में बनाना है मुझे ना। एक मिनट, ये क्या हो गया, स्टिल हो गया। एक मिनट, हाँ सब, अब मैं कैसे, एक मिनट मेरे को ये लो सब, जैसे तैसे अनुमान से ले लिया अपन ने। अब कलर ले लेते हैं, है ना। तो सब ये इसका नियर पॉइंट यहां शिफ्ट हो चुका है। यहां से मैं कलर दूसरा ले लूं, अब कलर तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, मैं कुछ कर नहीं सकता। यहां से जब प्रकाश किरणें इसके नेत्र पर पहुंचती हैं तो प्रतिबिंब कहां बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है ना। तो स्वाभाविक है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया। सामान्य नेत्र का तो 25 सेंटीमीटर पर होता है, इसका 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया, स्मॉल डी दूरी पे बता रखा है। अब सब इसका निवारण करें, है ना। निवारण, इसका क्या हल है, तो सब हल इसका क्या है अभी अपन कंसीडर करते हैं, है ना। ये देखो सब, चित्र बनाने से ही पता पड़ेगा कि इसका हल कैसे किया जाए। ये तो रेटिना, ये नेत्र लेंस, है ना। अब एक्चुअली जो वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर है, इसका प्रतिबिंब कहां बना दें, एंड डैश पे, मतलब डी दूरी पर बना दें। यानी नेत्र को ये किरणें कहां से आती हुई दिखाई देनी चाहिए, एंड डैश से, तब तो प्रतिबिंब कहां बना देगा, रेटिना पर। अब देखो
इसका निवारण करते हैं अपन। ये ले लिया अपन ने उत्तल लेंस, है ठीक। ये आपका स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, है ना। यहां से ये किरणें चली, इसका प्रतिबिंब ये कहां बना देगा, दूषित नेत्र के निकट बिंदु एन डैश पर, यानी कितनी दूरी पर बना देगा, डी दूरी पर। यानी एन डैश पर या एन पर जो बिंब स्थित है उसके लिए जो किरणें हैं वो कहां से आती हुई दिखेंगी, वो आपको आती हुई दिखेंगी एन डैश से। ये उत्तल लेंस एन पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब एन डैश पर बना देता है और यहां से आती हुई दिखती हैं तो ये साफ दिखाई देता है। ये देखो, है ना, एन डैश से आती हुई दिखती हैं तो ये प्रतिबिंब कहां बना देता है, रेटिना पर, और अब आपको साफ दिखने लग जाता है ना। कैलकुलेशन करें तो U ये सामने की तरफ D दूरी पर है और आप इसका प्रतिबिंब कहां बनवाओ, सामने की तरह ही। अब सामने की तरफ ना तो माइनस माइनस, इसके लिए आप क्या लो, उत्तल लेंस। तो 1/f बराबर 1/v, v की जगह अपन रख दें माइनस स्मॉल डी, है ना, क्लियर, और माइनस माइनस प्लस 1/u, ये कैपिटल डी, यानी 1/f इधर लिख देता हूं ना, यानी 1/f बराबर 1/d माइनस 1/स्मॉल डी। कैपिटल डी वगैरह तो सब फिक्स है, कैपिटल डी फिक्स है। अब ये बताओ कि इसका निकट बिंदु कितनी दूर गया है, 25 सेंटीमीटर होता, अब इसका 35 चला गया कि 50 चला गया, वो यहां रख दो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी। तो सब ये निवारण किसका, दूरदृष्टि दोष का, है ना। दोबारा एक बार खट से बोल देता हूं, इस दोष से पीड़ित नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु को यह स्पष्ट नहीं देख पाता। वास्तविकता में 25 सेंटीमीटर दूर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, वो इसको दिखाई नहीं देगा, वो फोकसित हो ही नहीं रहा रेटिना। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि इसका जो निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र का जो 25 सेंटीमीटर है, इसका दूर चला गया, खिसक के 50 चला गया, 35 सेंटीमीटर, मान लो 35 सेंटीमीटर पे चला गया, तो निवारण करो, उत्तल लेंस लो, है ना। ये उत्तल लेंस अपन ने दिखा रखा। अब 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां ले जाके दिखा दो, 35 सेंटीमीटर पर ले जाके दिखा दो, क्योंकि 35 सेंटीमीटर पर तो इसको साफ दिखता ही है ना, है ना। तो इस तरह से इसका निवारण कर लेंगे, ठीक है। अब लेते हैं सब सी, जरा दृष्टि दोष। क्लियर, जरा का मतलब यहां पर आप उम्र बढ़ना यानी बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में आने वाले रोग को भी समझ सकते हो कि वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाला रोग, है ना। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु न ही दूर की वस्तु दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देती। स्वाभाविक है कि इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से खिसक कर दूर चला गया,
35 हो गया, 40 हो गया, 25 नेरा। इसी प्रकार इसका दूर बिंदु जो स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत होता है, वो इसके अनंत पर नेरा नेत्र से सीमित दूरी पर आ गया। हो सकता है 60 सेंटीमीटर पर आ गया हो, 100 सेंटीमीटर पर आ गया हो, पर अनंत पर नहीं। तो इसके दोनों बिंदु डिस्टर्ब हो गए। निकट बिंदु दूर चला जा चुका है और दूर बिंदु नेत्र के से सीमित दूरी पर आ चुका है। इसलिए जब आप कोई वस्तु इसको 25 सेंटीमीटर पर रखकर बताते हो तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और जब इसको दूर अनंत पर रखकर कोई वस्तु दिखाते हो तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा। इस दोष का निवारण करने के लिए हम ऐसे लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो दोनों स्थितियों में काम करे, यानी द्विफोक्सी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइफोकल, है ना साहब। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस लेंस से बने चश्मे का निचला भाग, है ना साहब, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये उत्तल लेंस से बना होता है, और जो ऊपरी भाग है वो अवतल लेंस का बना होता है। इस लेंस को अपन कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस, या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निवारण द्विफोक्सी लेंस से। इस प्रकार के चश्मों में ऊपरी भाग अवतल रहेगा, निचला भाग उत्तल रहेगा, यानी पास की वस्तु को उत्तल से ही दिखा देगा, पास वाली वस्तु उत्तल से ही दिखा देगा, दूर वाली वस्तु अवतल से ही दिखा देगा। ठीक है साहब। अब ये हुआ क्यों, तो सब जरा उसमें लिख भी रखा है, और इसका सीधा सीधा कारण भी आप समझ लो। एक्चुअली इसके नेत्र की समंजन क्षमता कम हो चुकी है। अब समंजन क्षमता कम होने के क्या मायने, तो उसको ऐसे समझो आप कि जैसे अपन यूं समझे, यूं करके कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लेंस में कठोरता आने लग जाती है। मांसपेशियों का ही तो लेंस है। जब आप यंग होते हो तो आपका लेंस मुलायम रहता है, उसको जैसी उसकी दबाव डालोगे वैसी वक्रता यानी फोकस दूरी मिल जाएगी। लेकिन वृद्धावस्था में लेंस में कठोरता आने लग जाती है। जब लेंस में कठोरता आने लग जाती है तो उसकी वक्रता इच्छा अनुसार परिवर्तित करना संभव नहीं रह पाता, और वक्रता इच्छा अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकेगी तो फोकस दूरी आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाएगी। तो वास्तविकता में वृद्ध होने पर लेंस में उत्पन्न होने वाली कठोरता के कारण लेंस की वक्रता इच्छा अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब लेंस की समंजन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है सर। लास्ट, अबिंदुकता नेत्र दोष है ना। अबिंदुकता दोष ये ऐसा दोष है जिसमें समान दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धारियां, रेखाएं एक समय एक साथ दिखाई नहीं देती, मतलब भ्रम हो जाता है ना, प्रभावी रूप से वो दोनों को एक साथ नहीं देख पाता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तो सब ऐसे दोषयुक्त नेत्र का निवारण करने के लिए विशेष प्रकार से बनाए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, एक्चुअली ये जो लास्ट वाले दो दोष पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट में पहले लिख दूं, बेलनाकार लेंस है ना, ये लास्ट वाले जो दो दोष पढ़ रहे हैं अपन, इसमें निवारण ही पूछते हैं
इससे मैंने बॉक्स में डाल दिया है ना। जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस, और ये सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलना। तो आपने देखा हो कई लोगों को मोटे मोटे चश्मे पहने हुए देखे हुए, तो जो मोटा मोटा चश्मा पहन रहा है वो आप समझ जाइए कि उसके कौन सा दोष है, अबिंदुकता। इस दोष में समान दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक समय एक साथ दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं देती, है ना। निवारण लिख ही दिया, ठीक। अब ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो सब देखो, सामान्यतः तो कॉर्निया गोलाकार होता है, गोलाकार का, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के कॉर्निया की अलग अलग स्थान पर गोलाई अलग अलग हो चुकी है। अगर परफेक्ट गोल हो, स्मूथ गोल हो, सब जगह से समान रूप से गोल हो, तो ये दोष पैदा नहीं होगा, फिर अबिंदुकता दोष नहीं आएगा। लेकिन कॉर्निया की गोले अलग अलग दिशा में अलग अलग, जैसे मतलब एक दापड़ से पड़ जाते हैं ना, अपने दाने दाने से हो जाते हैं, तो इसी तरह से समझो कि कॉर्निया पर दाने दाने हो गए, मतलब अलग अलग जगह पर कॉर्निया की वक्रता अलग अलग हो जाने के कारण इस दोष की उत्पत्ति होती है। और सबसे अंत में एक विशेष बात कि यह दोष मतलब अभिन्नता निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के साथ भी उपस्थित हो सकता है या उत्पन्न हो सकता है ना। यानी अबिंदुकता के साथ निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो ये तो रहे बच्चों दृष्टि दोष। अब अपन कुछ एक इनको समझने के लिए छोटे मोटे, क्योंकि अपन इसको यहीं एंड करेंगे चैप्टर को, तो अपने पास जो टाइम बचा है 2-5 छोटे मोटे न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, ये न्यूमेरिकल साहब, इनसे भी अपने को मतलब बोध हो जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा ना। तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं कुछ, है ना। ये क्वेश्चन ये सब यूं कह रहा है कि नेत्र का स्वच्छ मंडल का मतलब कॉर्निया 40 डायऑप्टर की अभिसारण क्षमता प्रदान करता है। तो कॉर्निया की पावर दे दी इसने 40 डायऑप्टर। स्वच्छ मंडल कहते हैं कॉर्निया का, कॉर्निया। अभिसारण क्षमता यानी किरणों को एकत्रित करने की क्षमता, उत्तल लेंस से सब, तभी साफ साफ प्लस लिख रखा है, वरना उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसकी क्षमता भी धनात्मक है। तो क्षमता धनात्मक, इसका मतलब कॉर्निया उत्तल लेंस का काम कर रहा है, ठीक है साहब। अब ये कह रहा है इस कॉर्निया के पीछे जो नेत्र लेंस होता है उसकी अल्पतम अभिसारण क्षमता लगभग 20 डायऑप्टर है। अब इसके पीछे नेत्र लेंस है, तो नेत्र लेंस की अभिसारण क्षमता ये 20 डायऑप्टर है, ठीक है ना। दोनों साथ ही हैं, है ना। अब इसका क्वेश्चन क्या है सर, ये कह रहा है इन आंकड़ों का इस्तेमाल करें और सामान्य नेत्र की परास बताएं, समंजन क्षमता बताएं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताएं, है ना। तो सब देखो अपन ऐसे समझे, है ना। न्यूनतम समंजन क्षमता के लिए बिंब अनंत पर होना चाहिए, है ना। तो सब न्यूनतम समंजन के लिए बिंब अनंत पर होगा। इसलिए अब इसकी अभिसारण क्षमता कितनी, दोनों संयुक्त लेंस हो गए, P बराबर P1 प्लस P2, यानी 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 डायऑप्टर, ठीक है ना। न्यूनतम के लिए तो समंजन क्षमता 0 ही है, न्यूनतम के लिए तो ये दे ही रखा है, ये बता इसको क्या रहा है,
इस 20 को न्यूनतम ही बता रहा है, इसने कहा ना अल्पतम, है ना। अब ये सब दोनों संयुक्त लेंस जो कॉर्निया और नेथ लेंस मिलकर बना रहा है, उसकी क्षमता आ गई, है ना। इसलिए फोकस दूरी मतलब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच दूरी, है ना। एक मिनट, ऐसे करें, ऐसा उल्टा लिख दूं उसको ना, ये थोड़ी जगह भी इधर ले लूं। अब देखो सब, यार यही तो चक्कर पड़ता है, गुस्सा ही आता है मेरे को। चलो, है ना, चलो। अब सब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझे आप, है ना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच दूरी, ये किसके बराबर होगी साहब? ये होगी नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर, है ना। तो सब ये डिस्टेंस नेथ लेंस व रेटिना के बीच, फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकाल दूं सब, 100/60 सेंटीमीटर में निकल जाएगा भाई। P बराबर 1/F, तो F बराबर 1/P। अब मैंने सेंटीमीटर में निकालना है तो मैंने 100 ले लिया, तो कितना हो गया? 5/3 सेंटीमीटर। मैं यहां दिखा देता हूं सब आपको अलग से। जैसे P बराबर 1/F होता है, उस समय F मीटर में होना चाहिए, तो ऊपर 1 रहेगा। लेकिन अगर मैं ये F सेंटीमीटर में निकालूं तो यहाँ क्या होना चाहिए? 100। तो लिखवा चुका हूं मैं आपको, इसलिए ज्यादा इसको मेरे को नहीं लेना है ना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब सब अधिकतम समंजन के लिए बिंब कहां होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। और प्रतिबिंब कहां बनाएंगे आप? रेटिना पर। रेटिना कितनी दूर है? 5/3, है ना। तो सब ये न्यूनतम समंजन हो गया, है ना। अब देखो, अधिकतम समंजन के लिए, है ना, इधर ही हो जाए। अब अधिकतम समंजन के लिए बिंब तो सामने कितने सेंटीमीटर पर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब पीछे कहां बनाना है? 5/3 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी देखें, 1/F बराबर, है ना, 1/V यानी 5/3, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, ये 25 ले लिया मैंने एलसीएम, ठीक है। तो 5 दिया, 15 और 1 16, मतलब ये हो गया 16/25, सीधे सीधा, है ना। अब मुझे अगले पेज पर ही जाना पड़ेगा। तो सब F बराबर हो गया 25/16 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए अब अधिकतम, या यूं कहते हैं अधिकतम क्षमता लिख दो ना, अधिकतम पावर क्षमता P बराबर 100/F यानी 100, ये 25 और ये 16 ऊपर चला जाएगा, है ना। 4 16 चौको 64, तो P बराबर हो गया 64 डायऑप्टर। अब देखो, इसकी अगर P मिनिमम की बात करें तो P मिनिमम तो हुआ इसका समंजन क्षमता बता रहे हैं, 40 घटाएंगे साहब, कॉर्निया को तो घटाओ, आप तो नेथ लेंस की बता रहे हो ना क्षमता, तो 60 में से 20 घटाओ, सॉरी
60 में से 40 घटाओ तो P मिनिमम तो कितनी है 60 माइनस 40 यानी 20 डायऑप्टर। और अधिकतम समंजसता P मैक्सिमम कितनी है 64, कॉर्निया इसमें भी शामिल है 40, कितनी है 24 डायऑप्टर। तो क्षमता 20:24 डायऑप्टर है सर। समझ में आ गई बात है ना। तो इस नेत्र की क्षमता ये। चलो अगले में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको यहीं पे समझा दूंगा मैं आपको, है ना। ये कहता है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूरदृष्टि के लिए -1 डायऑप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है ना सर। यही समझा दूंगा P1 -1 डायऑप्टर है ना, -1 है तो आप समझ गए होंगे अवतल लेंस है। अभी सब पहले लिख लें फिर अभी समझाएगा। फिर ये कहता है कि अधिक आयु होने पर इससे पुस्तक पढ़ने में प्रॉब्लम आने लगी तो ये +2 डायऑप्टर के चश्मे का उपयोग करता है। अब ये +2 डायऑप्टर का चश्मा उपयोग में लेता है, यानी उत्तल लेंस। अब देखो, अब इसको समझाना है अपने को, है ना। देखो सब, पहले तो क्या था प्रारंभ में, ये समझने वाली बात है, मजा भी लो आप थोड़ा सा। प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में क्या था 1 डायऑप्टर थी, तो F बराबर 100 -1 यानी -100 सेंटीमीटर, है ना। पहले की बात करें अपन, शुरू में इससे था निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है, लेकिन इसका दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखती थी। तो इसका दूर बिंदु, है ना, इसका दूर बिंदु अनंत से खिसक कर, है ना, लिख इसलिए रहा हूं कि पढ़ के समझ जाओगे आप, खिसक कर कहां आ चुका है नेत्र के सामने माइनस, है ना, 100 सेंटीमीटर पर आ चुका है। इसने आपने इसको 1 डायऑप्टर का अवतल लेंस का चश्मा पहनाया, है ना। अब उम्र बढ़ने पर अधिक समझने में मजा आता है ना, अधिक आयु पर, अब अधिक आयु पर इसको आपने 2 डायऑप्टर का चश्मा पहना दिया। F बराबर 100 2 डायऑप्टर, प्लस लिखूंगा उसमें माइनस लिखा था, ये अवतल है ना, यानी 50 सेंटीमीटर ये उत्तल है। अब हुआ क्या, जब उम्र बढ़ी इसकी तो पहले तो इसको निकट दृष्टि दोष था, यानी इसका दूरबीनु अंत से खिसक कर कहां गया था 100 सेंटीमीटर पर। अब उम्र बढ़ी तो इसको दूरदृष्टि दोष पैदा हो गया। अब इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से खिसक कर इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से खिसक कर 50 सेंटीमीटर पर जा चुका है। यानी आप ये देखो कि इस व्यक्ति के नेत्र की जो समंजन क्षमता 50 से 100 के बीच ही रहेगी। ये अपने लेंस की फोकस दूरी इतनी चेंज कर पाता है ना। इसको क्या है कि 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु 50 सेंटीमीटर पर लेके दिखनी पड़ेगी ले जाके, है ना, और अनंत वाली वस्तु इसको 100 सेंटीमीटर
इसके दृष्टि पर आज यही रहेगी, 100 से 50 के बीच यही देख पाता है ना सब। तो सब इसका मतलब समझिए अपन, है ना। अब आगे एक और कर लेते हैं, अपने पास टाइम दिख रहा है तो कर लेते हैं, बाकी काम खत्म फिर, है ना। ये लिख रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्व सम एक जैसे नहीं दिखे तो इसका मतलब क्या है, तो अपन जानते हैं अबिंदुकता दोष है। चलो एक छोटा सा सवाल हो रहे, है ना। क्या है छोटा सा सवाल था, क्वेश्चन, कोई सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है का व्यक्ति छोटे अक्षरों में छपी पुस्तक को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले लेंस, है ना, उत्तर लेंस ये सब, इसलिए प्लस ही लगा रहा हूं, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले लेंस के पतले आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। अब ए, वह निकटतम और अधिकतम दूरियां ज्ञात करो जहां ये व्यक्ति किताब को रखकर पढ़ सकता हो, है ना साहब। तो वह निकटतम और अधिकतम दूरियां अपने को ज्ञात करनी है जहां रख के किताब को पढ़ सकता हो, है ना साहब। तो सब निकटतम तो 25 सेंटीमीटर के, है ना, तो निकटतम दूरी तो क्या 25 सेंटीमीटर पर पढ़वाएंगे उससे। तो उस समय क्या कह रहा है, पुस्तक कहाँ रखनी पड़ेगी, है ना। ये क्या, एक मिनट सवाल में पहले पढ़ लूँ सब में। ये कह रहा है वह निकटतम तथा अधिकतम दूरियां ज्ञात की जहां ये पुस्तक रखकर पढ़ सकता है ना। तो सब 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब के लिए, भाई दो ही जगह साफ दिखा सकते हैं अपन इसे, 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब के लिए, है ना। अब u का है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो सब 1/f तो 5 है और ये -25 है और माइनस u, यानी यार क्या हो रहा है, 1/u इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/25, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले 25, है ना। तो 5 तो ये चले और माइनस का 1 ये, तो ये गया 1/u बराबर 4/25, है ना। प्रतिबिंब तो पीछे बनेगा ना साहब, है ना, प्रतिबिंब पीछे बनेगा रेटिना पर। 25 सेंटीमीटर की, 1 मिनट क्या कहना चाह रहा है ये, नहीं 25 सही तो ये चल रहा है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1, और ये दोनों माइनस माइनस है ना, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, 1 मिनट, तो ये माइनस हो गया ना। चलो सही चल रहा है ना भाई, ये 1/u ठीक है, बिल्कुल सही है ना, सही है, सही है। ये -6 हो जाएगा, एक बार और देख लेता हूं मैं, यू को इधर लिया माइनस, ठीक है, -6। हाँ भाई मैंने इसे देखा कि जब प्रतिबिंब सामने बनवा रहा हूं मैं तो बिंब भी सामने होना चाहिए ना, है ना, तो उस हिसाब से पकड़ में आ गई बात, यानी u बराबर -25/6, तो सब u 6 चौक 24, है ना साहब, एक बचा, एक बार गया 40, 6 7 42। तो सब बुक को ये इस लेंस से, लेंस कौन सा 5 सेंटीमीटर, इस लेंस से 5 ये 4.17 सेंटीमीटर तो पास रखे न्यूनतम, ये न्यूनतम। अधिकतम, अब सब v बराबर अनंत के लिए u बराबर f होता है ना, और f तो 5 सेंटीमीटर है, u बराबर f 5 सेंटीमीटर, है ना। तो सब
ये बच्चा किताब को पढ़ना चाहता है तो लेंस से कम दूरी तो कितनी रखे, u बराबर v बराबर अनंत के लिए u बराबर है ना, कम से कम तो ये रखे। इस पर अपने -5 किससे आ रहा है, -5 आना चाहिए, तो सामने बनेगा इसलिए, ठीक है, v बराबर अनंत u बराबर, ठीक है, माइनस लिख लो ना, सामने की ओर है ना। हाँ सर, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये बच्चा इस लेंस से किताब को पढ़ना चाहता है तो कम से कम तो लेंस से दूरी इसकी 4.17 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर। ये एक क्वेश्चन हो गया इसका। अब ये कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, उपरोक्त सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग द्वारा न्यूनतम और अधिकतम दोनों आप कोणीय आवर्धन बताओ। तो कोणीय आवर्धन ये बी क्वेश्चन है ना, तो सब अधिकतम कोणीय आवर्धन है ना सर, m बराबर d अपॉन यू है, d अपॉन यू। अब u मिनिमम रखोगे तो सब u मिनिमम तो m मैक्सिमम, m मैक्सिमम तो रख दो सब m मैक्सिमम, u मिनिमम रखो, d अपॉन u मिनिमम ये रहा 25/6 रख दूं। एक मिनट, इतनी स्पेस नहीं लेना चाहिए सवाल, थोड़ा सा स्पेस कम कर दें यहाँ पे, देखो यूँ कर दें, फॉर्मूला लिख दें डायरेक्ट ऐसे ना, नहीं तो फिर पन्ना अगला चल जाएगा फालतू। यार क्या करूँगा, चलो सब है ना। ये पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम कोणीय आवर्धन है ना, तो सब यूं लिख देता हूं मैं, क्योंकि m बराबर d अपॉन u है ना। अब u मिनिमम तो m मैक्सिमम, इसलिए m मैक्सिमम, d तो 25, अब u मिनिमम रखो, u मिनिमम कितना ये रहा 25/6 कर दें, 25/6, 25 से 25 कट गया, तो इसकी अधिकतम कोणीय आवर्धन तो है 6। अब तथा है ना u मैक्सिमम तो m क्या आना चाहिए फिर मिनिमम, तो रख दो वापस, इसलिए m मिनिमम, d तो 25 से ही, और u मैक्सिमम कितना है 5, तो इसका कोणीय आवर्धन न्यूनतम तो 5 और अधिकतम 6 है ना। तो सब ये क्वेश्चन है ना, इसने पूछा था कि साफ ये 25 सेंटीमीटर पर दिखता है, इसके पास इतनी फोकस दूरी का लेंस है। अब पुस्तक को आप कम से कम लेंस से कितनी पास रख सकेंगे, तो कम से कम के लिए हमने 25 सेंटीमीटर दूर इसको प्रतिबिंब बनवाना है, तो आपको बुक इतनी दूर रखनी है। अनंत पर प्रतिबिंब बनाना है तो फोकस दूरी के बराबर इतनी दूरी पर किताब रखनी है। दोनों स्थितियों में इसने आवर्धन क्षमता पूछ ली जो अपन ने बता दी। ये बच्चों अब न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी उससे अलावा भी सब करवा दिए, तो मैं तो अब नेक्स्ट डे तरंग प्रकाशिकी चालू करूँगा। अब मैं भी बोर हो गया इससे, काफ़ी लंबा चल गया ये न्यूमेरिकल, इसमें से एग्जाम में आते हैं ऐसा मानने के चक्कर में हमने हर न्यूमेरिकल इसका लिया, इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है ना। ठीक है जो है ना, थोड़ा सा ढीला भी जा सकता है लेक्चर, थोड़ा कई बार क्या होता है स्लो भी हो जाता है लेक्चर, तो अब जो भी अब आपके सामने है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।